लेख का शीर्षक है बुजुर्गों को समय दें। भारत की 2021 की जनगणना के अनुसार भारत की 64.61% जनसंख्या गांव में निवास करती है। भारतीय सांख्यिकीय संस्थान के आंकड़ों की बात करें तो 90 करोड़ 23,09,774 लोग 2021 में भारत के गांव में रह रहे थे, जो कि सन 2020 के मुकाबले 0.25% बढ़ा है। मतलब गांव को आज भी लोग पसंद करते हैं। वह अपने गांव में लोगों के रहने की इच्छा बढ़ रही है। अगर गांव में रहने की इच्छा बढ़ रही है तो लोग शहर में क्यों रहना चाहते हैं? वह लगभग हर व्यक्ति की चाह होती है कि शहर में कम से कम मेरा एक कमरा हो या मेरा एक मकान हो, जहां मैं जब चाहे जा सकूं और जितना दिन चाहे रह सकूं। क्यों? इसका एक मूलभूत कारण है कि गांव में स्वास्थ्य, शिक्षा व रोजगार का अभाव होना व इनके लिए हर व्यक्ति को कभी न कभी शहर की शरण में जाना पड़ता है। यही कारण है कि शहर में भीड़ बढ़ती जा रही है व कई लोग छोटे छोटे कमरों में किसी तरह से शहर में अपना जीवन यापन कर रहे हैं और जिसका बोझ शहर पर पड़ता है। कहीं स्वच्छ हवा नहीं तो कहीं साफ पानी नहीं, कहीं कहीं तो लोग मलिन बस्तियों में तक नारकीय जीवन रहने को मजबूर हैं। यही सब कारण है कि दिनों दिन शहर भरते जा रहे हैं व कई तरह की समस्याएं शहर में बढ़ने लगी हैं। अलग अलग व्यक्ति व संस्थाओं की नज़र में शहर में बढ़ती समस्याओं के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मेरा यह मानना है कि सरकारों द्वारा गांव को नकार देना, नेग्लेक्ट कर देना व सरकारी योजनाओं को गांव में अमली जामा न पहनाना शहर की समस्याओं का एक प्रमुख कारण है। दोस्तों, मैं बहुत सालों से गांव में रहा हूं, फिर कई सालों शहर में रहा हूं व लगभग भारत के सभी प्रमुख शहरों में व नगरों में समय बिताया है। इसके पश्चात पूरा देश घूमकर लगभग पिछले 5 सालों से पुनः गांव में रह रहा हूं। इस बीच में अंतर भी बहुत आया है, शहर में भी और गांव में भी। न सिर्फ ज़मीन में, भौतिकी में अंतर आया है, फिजिकल चेंज में अंतर आया है, बल्कि शहर व गांव के लोगों की सोच में भी बहुत अंतर आ गया है। जब गांव में मनोरंजन का साधन चौपाल, चोर सिपाही के खेल, कबड्डी, खेत में क्रिकेट व रात को अलाव जलाकर आपस में किस्से कहानियाँ सुनाना होता था। पहले यही सब हमारे मनोरंजन के साधन होते थे। रामलीला सीजन में जगह जगह रामलीलाएं होती थी। नई जगह नया सामान या नए पकवान का लुत्फ लेने के लिए मेला लगने का महीनों से इंतज़ार रहता था। इसके बाद टीवी आया, पहले ब्लैक एंड वाइट, फिर रंगीन। पहले टीवी का समय 6 से 10 बजे होता था। सिर्फ एक फिल्म आती थी रविवार को, जो लगभग 5:30 PM पे चलती थी। वह विज्ञापन समाचार के बाद लगभग 10 बजे खत्म होती थी। बुधवार व शुक्रवार को फिल्मी गीतों का चित्रार आता था। उसके बाद सुबह का टीवी प्रसारण शुरू हुआ, फिर कुछ समय बाद दिन का, और फिर केबल टीवी आने के बाद लगभग 24 घंटे का टीवी प्रसारण शुरू हो गया। टीवी प्रसारण आने के बाद लोग अपने अपने घरों में सिमट कर रह गए व न सिर्फ शहर में बल्कि गांव में भी टीवी संस्कृति एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आई। टीवी आने के बाद लोग मतलब से ही एक दूसरे के घरों में जाते थे। वह बेमतलब अब कोई किसी के यहाँ ना तो जाता था और ना ही बेमतलब किसी का अपने यहाँ आना पसंद करता है। टीवी के बाद स्मार्टफोन आया व सस्ता इंटरनेट आने से तो लोगों के बीच दूरियां और बढ़ गई हैं। टीवी संस्कृति में तो कम से कम लोग घरों के अंदर रहते थे व परिवार के सभी सदस्य एक साथ कार्यक्रम का मजा लेते थे। लेकिन मोबाइल आने से, विशेषतः स्मार्टफोन आने से तो घर के सदस्य भी एक दूसरे से दूर हो गए हैं। कई बार सभी लोग घर में होते हुए भी एक दूसरे से अलग होते हैं।
यहाँ तक कि कई बार एक ही कमरे में होते हुए भी एक दूसरे के साथ नहीं होते हैं। दोस्तों, मोबाइल या स्मार्टफोन सुविधा एक अच्छी सुविधा है जिसमें पल भर में देश दुनिया की खबर हर आदमी तक आ जाती है। पूरी दुनिया सिमट कर रह गई है और एक दूसरे से संपर्क बनाने में बहुत आसानी होती है। लेकिन स्मार्टफोन आने का सबसे दुखद पहलू यह भी है कि आदमी एक दूसरे से बहुत दूर हो गया है। स्मार्टफोन आने से हमारे घर के बूढ़े बुजुर्ग बहुत अकेले पड़ गए हैं, क्योंकि अब उनके साथ बोलने वाला, उनके साथ बतियाने वाला या उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। उनके किस्से, कहानियाँ, अनुभव सुनने वाला अब घर में या आस पड़ोस में कोई नहीं होता है। जो बुजुर्ग समझदार रहे, स्मार्टफोन चलाना सीख लिया, उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। बल्कि कई बार तो मैंने देखा है कि वो भी इस नई तकनीक का भरपूर आनंद उठाते हैं। जो भी उनका शौक़ हो, चाहे पुराने फिल्मी गीत हों, भजन हो, सत्संग हो या फिर भागवत कथा हो, मैंने कई बुजुर्गों को इस नई तकनीक से अपना मन बहलाते देखा है या अपना समय बिताते देखा है। लेकिन जो बुजुर्ग स्मार्टफोन चलाना नहीं सीख पाए या जिनके पास यह सुविधा उपलब्ध नहीं है, उनका दर्द व पीड़ा कई बार मुझे व्यक्तिगत तौर पे बहुत दुख देती है। मेरी कई बार कोशिश रहती है कि मैं ऐसे बुजुर्ग लोगों के साथ बैठूं, चर्चा करूं, उनके किस्से, कहानियां, अनुभव सुनूं और उनके बारे में जानूं। सच पूछो तो उनके अनुभव से एक मनोरंजन भी होता है और कई बार बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आगे मेरे खुद अपने कार्य में वह उनका अनुभव काम आता है। उनके साथ बिताए पल से जो सुकून, शांति व मुस्कान उनके चेहरे पर नज़र आती है, वह अद्वितीय होती है और उससे कई बार बहुत अच्छा लगता है और सुकून मिलता है। इसीलिए कई बार जानबूझकर मैं ऐसे बुजुर्ग लोगों के साथ बैठता हूँ, अपनी खुशी के लिए, अपने मनोरंजन के लिए, व अपने बुजुर्ग लोगों की खुशी के लिए व उनके मनोरंजन के लिए मैं उनके पास बैठता हूँ, उनसे बातें करता हूँ, उनसे बतियाता हूँ। और यही मैं आप लोगों से भी कहता हूँ, आप लोगों से भी निवेदन करता हूँ कि आप भी जब भी आपके पास समय हो, कम से कम थोड़ा बहुत समय अपने बुजुर्ग लोगों को भी दीजिए। कभी आप अपने आसपास ऐसे बुजुर्ग देखें जिन्हें अकेलापन महसूस हो, तो उनके साथ बैठें, उनसे चर्चा करें, उनके साथ कुछ न कुछ बातें अवश्य करें। उन्हें अभिवादन के साथ साथ उनसे घर की, बाहर की कुछ न कुछ चर्चा अवश्य करें। दोस्तों, हमारे घर के बुजुर्गों ने हमें बहुत कुछ दिया है। उन्हीं की मेहनत व ज़िंदगी भर कार्य करने का नतीजा है कि हम कुछ कर पाए हैं, वह हमारी पीढ़ी आगे बढ़ पाई है। और ऐसे में आज जब हमारे पास सब कुछ है, तो ऐसे में हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनका भी ख्याल रखें। दोस्तों, हमारे बुजुर्ग हमसे सिर्फ आवास, भोजन व सुरक्षा की ही उम्मीद नहीं रखते हैं, वह हमसे चाहते हैं कि हम अपना समय भी उनके साथ शेयर करें, कुछ बातें करें, कुछ चर्चा करें, कुछ अपने अनुभव उनके साथ चर्चा करें और कुछ उनके अनुभव लें और उनसे खुश हो और उनका अपने कार्य में उपयोग करें। हाँ, एक बात का और ध्यान है रखना कि अपने बच्चों को भी ये सब चीज़ की शिक्षा
जरूर देना। दोस्तों, स्मार्टफोन आने से हमारी नई पीढ़ी के कई बच्चे बहुत अभिमानी या एरोगेंट हो गए हैं। इस नई तकनीक ने उनको एरोगेंट बना दिया है या कह सकते हैं अभिमानी बना दिया है। और कई बार मैंने देखा है कि वे अपने बड़े बुजुर्गों से बहुत असभ्य तरीके से बात करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में हमारा फ़र्ज है कि हम उन्हें समझाएं और ऐसा व्यवहार ना करने की हिदायत दें, और ख़ुद भी हम इस बात का ध्यान रखें कि जब भी हम खुद अपने बुज़ुर्गों से बात करें तो उनके साथ सही तरह से पेश आएं, उनकी बातों को सही तरीके से जवाब दें। वो अपने बच्चों को भी ऐसा व्यवहार करना सिखाएं, वरना ऐसा हो सकता है कि हम गलती से जाने अनजाने जो गलत व्यवहार अपने बुजुर्गों के साथ कर रहे हैं वो बच्चे ज़रूर नोट करते हैं, बच्चे ज़रूर देखते हैं, और ऐसा हो सकता है कि वही व्यवहार वो कल हमारे साथ भी कर सकते हैं। इसलिए मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप अपने घर के बुजुर्गों का ख्याल रखें और उनके साथ कुछ न कुछ अपने समय को ज़रूर बिताएं। धन्यवाद।